जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान कहाँ है? खिथुरा में। और कर्म धर्म का पाठ कहाँ पढ़ाया? मथुरा में। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, किताबों के जरिए से, सामने बैठाए गए और अंतर्दृष्टि से भजन करवाए गए। बहुत लाभ हुआ इन सभी जीवात्माओं को जो उनके संपर्क में रहे। तो मैं आपको उनके कुछ सवाल, कुछ जवाब हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लाभ होगा। कौन सा लाभ होगा? शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बड़ा लाभ होगा। आप इन वीडियो को खुद देखिए और दूसरों को बताइए। जो इंसान, जो नर नारी, जो बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो कि बाबा जी ने कहा था कि वो अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे समाज के इंसान हैं वो दूसरों को बता सकते हैं। बाबा जी ने कहा था सबको, जितने भी एक दूसरे से हम संपर्क बनाया करें। बाबा जी नर नारियों जितने भी हैं, तो संपर्क बनाने से और लाभ होता है। तो आपको मैं बताता हूँ प्रार्थना। जो बाबा जी ने क्वेश्चन प्रश्न करे थे वो है, स्वामी जी हम सब जीव कहाँ से आए? मतलब हम जो है आत्माएं हैं वो कहाँ से आई? और इस मृत्यु लोक की रचना और ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता अवतार वगैरह किस से प्रकट हुए? मतलब किस से प्रकट हुए? और निरंजन भगवान सबको क्यों नहीं मिलता? मतलब जो निरंजन भगवान है वो सबको क्यों नहीं मिलता? और वह कहाँ छिपा रहता है और क्या करता है? मतलब ये किसने बताया? बाबा जी से किसी साध ने, संगत ने, या किसी मतलब जो हैं जो उनके नहीं, उन्होंने प्रश्न करा कि वो जो है निरंजन भगवान वो क्यों नहीं मिलता। तो मैं आपको इसे विस्तार से बताता हूँ, पढ़ के और साफ करके, स्पष्ट करके। जब मौज उठी तब जीव भंडार तकसीम हुए। मतलब जब उस परमपिता परमात्मा की मौज हुई तो सबको राज दिए गए। कहाँ से? बैठ के सतलोक से 16 निर्गुण उत्पन्न करे। और एक जीव भंडार जो गर्भ स्थान की तरफ महाशून्य के ऊपर गुप्त था। मतलब कहाँ था? गुप्त था। गर्भ स्थान मतलब कहते हैं जो कि एक सीमित दायरा होता है। जैसे किसी का कैसे, जैसे सतलोक है। सतलोक हमने देखा नहीं, पर वो एक आधार है। जैसे हम सत्य बोलते हैं, सत्य सबको ही पसंद है, ऐसे भी गर्भ स्थान है। जो ज्योत निरंजन को मिला, जो परमपिता परमात्मा के सबसे छोटे पुत्र थे, कौन से थे? निरंजन भगवान, जो कै लोक के मालिक है? 3 लोक के मालिक। जैसे स्थूल लोक, और कौन सा लोक है? वैकुंठ लोक कह लो, स्वर्ग लोक कह लो, या लिंग लोक कह लो, और जो है कारण लोक। जो तीनों लोकों में किनका राज है? निरंजन भगवान का। और ज्योत निरंजन से, जो ज्योत निरंजन है, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, उनके 3 पुत्र कौन से हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके बाद उन्होंने कैसे करे? 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 करोड़ देवी देवता, जैसे देवी देवताओं में कौन से हैं? जैसे गणेश जी हैं, देवी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उत्पन्न हुए। 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ पैदा हुए। और बाद में 10 अवतार प्रकट हुए। और निरंजन खुद एक न्यारा दीप रचकर उसमें छिप गया। मतलब जहाँ कहाँ छिप गया? कारण लोक में। कारण लोक में अक्ष नहीं होता, वहाँ केवल कारण होता है, मतलब कुछ छिप गया। और इसी से को 8 पारंग दीप, नव श्वेत शून्य और पहली शून्य भी कहते हैं। इस शून्य का पता ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है। मतलब जहाँ हाँ शून्य है वहाँ वो छिप गया। जो अपने पिता का पता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। तो अध्या महाशक्ति ने, जो उनकी घरवाली थी, तो उनसे ये मैंने कर दिया कि तुम मेरा पता किसी को नहीं बताना। अब हम जितने भी हम नर नारी हैं, इस संसार में जीव हैं, वो चाहे कितनी भी साधना कर लो, उसका पता नहीं कर सकते। अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की, और हम चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो निरंजन भगवान है, कुल मालिक है, उसके दर्शन नहीं हो सकते, जिसे हम भगवान कहते हैं। कोई जो अपनी सृष्टि में अल्लाह कह दो, बाह्य गुरु कह दो, उसके अंतर में दर्शन नहीं होते। तो सिर्फ शक्ति को मालूम है। शक्ति कहते हैं अध्या महाशक्ति, जो उनकी घरवाली है, जो कहाँ विराजमान करती है? कंठ में, गले में। तो वहाँ से सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। जैसे कारण लोक बना और बन के कारण लोक में वो रहे।
तो वहाँ से सत्पुरुष का ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। और ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं है कि मेरी आत्मा को मालिक कौन है। वो आत्माओं का मालिक किसे समझते हैं? निरंजन भगवान को, अपने पिता को। पर उनसे ऊपरी शक्ति कौन सी है? परमात्मा, जिसे कहते हैं अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक। और इस रचना की देखभाल करते हैं। जो 3 लोक है ना, 3 लोक कैसे हैं? जैसे हमारा स्थूल लोक है, स्वर्ग लोक है और बैकुंठ लोक है। तो उनकी वहाँ से क्या करते हैं निरंजन भगवान? देखभाल। उनकी असंख्य भुजाएं हैं, मतलब दृष्टि मान लो या भुजाएं मान लो, जो अपनी जैसे श्रद्धा हो वैसे मानो। पर वो क्या है? अंतर में, बाहर कुछ नहीं है। आप बाहर समझोगे तो गलती आपकी है। अंतर में है। अंतर में जो साधना करेगा उसे तो मिलेगा, जो साधना नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। और अंतर में देखभाल करते रहते हैं। और शक्ति को हिदायत है, मतलब उन्होंने अपनी घरवाले को हिदायत दे रखी है, अध्या महाशक्ति को जो कंठ में बैठी है, कि मेरा पता, यानी कि धुन जो शंख बजोरी, मतलब मेरा पता किसी को ना बताएं। तो वो किसी को पता नहीं बताती, निरंजन भगवान का पता कहाँ है। अब हम इंसान जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं या किसी भी संत मत में जाते हैं, जब किसी को जो भगवान की पूजा करता है उसे पता नहीं चलता, जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसे पता नहीं चलता, जो पेड़ पौधों की पूजा करता है उसे पता नहीं चलता, जो गंगा की पूजा करता है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि साफ लिखा हुआ है। जब अध्या महाशक्ति ने किसी को पता ही न दिया तो हम उनकी साधना कह के उन्हें देख कैसे सकते हैं, उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अब इस सृष्टि में 5 आदमी जन्म लेते हैं। कौन कौन लेते हैं? एक तो होते हैं इंसान, सब आत्माएं जन्म लेती हैं। दूसरे हैं जो हमारे तुम्हारे बीच में रहते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो लिंग शरीर होता है, लिंग शरीर में होते हैं भूत प्रेत। वो भी हमारे तुम्हारे बीच में ही जन्म लेकर रहते हैं, पर हमें उनका पता नहीं चलता। वो कौन सी सृष्टि में रहते हैं? काल्पनिक सृष्टि में। दूसरे हैं इसी सृष्टि में देवी देवता भी आते हैं, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शंकर भगवान कह लो, बहुत सारे देवी देवता इस सृष्टि में जन्म लेकर आते हैं और अपना जीवन यापन करके चले जाते हैं। वो सत्य का ज्ञान लेकर जाते हैं। जैसे कृष्ण जी ने कहा ना, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, वो शुभ और अशुभ कर्म फल बताते हैं, संसार में आए थे। वो किसी को पार नहीं करते, वो अपने धाम के ले जाने के मालिक तो होते हैं। अगर उनकी साधना करोगे तो अपने धाम में ले जाएंगे। और वहाँ उम्र कितनी है? 72 चौकड़ी, मतलब 4 युग एक और उसके बाद 72 चौकड़ी। अगर वहाँ आत्मा रह सकती हैं और उनकी आयु अल्पकाल तक है, तो हिदायत है शक्ति को किसी को ना बताए। अब हम दूसरे जीव कौन से हैं? जो संत आते हैं। संत कहाँ से आते हैं? संत आते हैं सतलोक से। और परमपिता परमात्मा की उन्हें हिदायत है कि वो जीवों को ज्ञान दें। ज्ञान के आधार से जीव सत्य को जान के इस संसार में रुके रहते हैं। जैसे हमें रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये बहुत चीज़ों धार्मिक ग्रंथ हैं, वो उनका ज्ञान मिलता रहता है, तो हमारी मन आत्मा को शांति मिलती है। तो एक दोहा कबीरदास ने कहा भी है, तीर्थ जाए फल एक है। अगर हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो फल एक मिलता है। तो देवी देवता भी हमारे कहाँ बुरे हुए? वो भी तो अच्छे हुए। और संत मिले फल 4। अगर हम संत कौन होते हैं? जो सतलोक के वासी होते हैं। अगर हम कोई सच्चा ज्ञान में बताए दे, संत बता देते हैं, तो हमें 4 फल मिल जाते हैं। देखो, वो भी कोई निराधार नहीं, उनका भी आधार है। और सदगुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरदास। और सदगुरु भी इस संसार में मनुष्य शरीर लेकर आते हैं। देखो, देवी देवता भी मनुष्य शरीर लेकर आते हैं, भूत प्रेत भी यहाँ आते हैं, और हम इंसान भी आते हैं। एक जो है लास्ट वाला, वो कुल मालिक हमारे पास ना होते हुए हमारे दूर भी रहता है और पास भी रहता है। वो किस रूप में रहता है? आनंद रूप में। जब हम सदगुरु के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, जो 5वां आदमी है वो हमारे पास भी रहता है, दूर भी रहता है, पर उन्हें मिलता है जो साधना करते हैं। साधना कौन करते हैं? जिन्हें सदगुरु द्वारा दीक्षा मिल जाती है, उनका ही क्या होता है? मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष किसे कहते हैं? जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार हमने भगवान के दर्शन कर लिए। और मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति उसे कहते हैं जिसका हमने प्रयोग करा। जैसे हम अपने घर परिवार में नहीं रहते, तो हमारे घर परिवार में क्या होते हैं? जैसे माँ बाप होते हैं, भाई बहन, बंधु होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा का और भगवान का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो जैसे हम भगवान का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगर हम परमात्मा का इस्तेमाल करेंगे तो परमात्मा क्या होता है? हमें उन्नति दे देता है। उन्नति मतलब गति। गति कहते हैं, जैसे हमारा इस दुनिया में घर है ना, ऐसे हमारा परमात्मा के वहाँ पर घर है। यहाँ तो हमारा घर छोटा है, इतना छोटा जिसमें हम रह सकते हैं शरीर,
और ऊपर आत्मा 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है। तो उसमें जब 16 सूर्य का प्रकाश है तो अंडखंड उसके कुल मालिक है वो। पर जो साधना करेगा उसे तो मिलेगा, जो साधना नहीं करेगा उसे कैसे मिलेगा। तो देखो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सबको बताइए भी। और बताने से क्या होगा, उन्हें भी लाभ। हमें तुम्हें काय की ज़रूरत है, सत्य की। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप कितना ही भी झूठ बोल लीजिए आप नरकों में चले जाएंगे, आप सत्य बोल लीजिए तो सतलोक चले जाएंगे। तो मर्जी तो आपकी है, मेरा काम है केवल सत्य बताना, चलना या न चलना तुम्हारी मर्जी है। तो हाथ जोड़ कर हम आपसे कहते हैं जय गुरुदेव। हम बाबा जी का प्रचार करते हैं। मेरा नाम कैलाश कुमार मुख्य सेवक है, यानी कि कैलाश। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उस परमपिता परमात्मा के ताईं जो तुम्हारा ही है, तो उसके ताईं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम समय दीजिए। और 15 मिनट सुबह को 15 मिनट शाम को जब आप प्रार्थना करें, सुमरन करें, तो 15 मिनट बैठ जाओ और यहाँ ध्यान लगाओ और उस मालिक का नाम करो, हे मालिक, हे परमपिता परमात्मा, मेरे पे आप दया करें। तो हम क्या करेंगे, दया। वो दीन दयाल है तो आप पे दया करेगा। तो हम हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव।